I representing Mount Fuji. Mount Fuji is a peaceful volcano located in Japan. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. We presenting culture of Ladakh through this model. This is a traditional food of Ladakh like markhur, tenten, thukpa, safkur, kushu. आज का दिन 27 मई को 1982 में ये स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था और आज हम इसका 43वां यौम तासीस का दिन जो है वो यहाँ पर मना रहे हैं। इस समय हमारी टीम ठीक सुरू वैली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में हमारी टीम मौजूद है, जहां 43rd फाउंडेशन डे के हवाले से इसको गाय पे लगा के इसको यूज़ किया जाता है और ये है तोकसे जिसको खोता जाता है। और पूरा करगिल जो है यही चाहेगा कि जो भी मैनेजमेंट बॉडी आए, पेरेंट्स जिस मैनेजमेंट बॉडी को इलेक्ट करें इन फ्यूचर, वो इस स्कूल की तरक्की के लिए काम करे और इसी से जो है हमारे माशरे को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा। मुझे सबसे पहले उस्ताद की जिम्मेदारी है और उस्ताद के बाद जो है वो हमारे वालिदैन की जिम्मेदारी है। वालिदैन की इस जिम्मेदारी से अपने आप को मुबर्रा नहीं कर सकते हैं। Today, we're deeply humbled and honored to have with us his father, Mr. Sayyid Abul Hassan Shah. आज एक बार फिर आप लोगों ने 28 साल गुजरने के बाद मुझ जैसे नाचिज को मेरे अजीज बच्चे का फकीर लगा, उसने याद ताज़ा करके मुझे बुलाया और उनके नाम पर आपके लेब को वाक़िफ़ किया। मैं दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी स्कूल जो है वो 3 टायर सिस्टम होता है, स्टूडेंट्स, टीचर और पेरेंट्स का। इस स्कूल का एक ट्रेडिशन, एक लेगेसी रहा है अच्छे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करने का, तो ये आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ट्रेडिशन को, इस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए। कि ये स्कूल वो स्कूल है जिस में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को और बहुत ही ब्रिलियंट लोगों के जो फाउंडेशन है वो इसी स्कूल से लगा है। ये दिन, ये महफिल, ये मौका याद रहेगा। दिलों के शहर में एक खास नाम हो तुम लोग। हमारे इस इंस्टीट्यूशन के जितने सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, हमारे तमाम फैकल्टीज और स्टूडेंट क्योंकि वक्त की कमी है तो स्वागत है फिर से एक बार सभी दर्शकों को कारगिल टुडे में। इस समय हमारी टीम ठीक सुरू वैली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में हमारी टीम मौजूद है, जहां 43rd फाउंडेशन डे के हवाले से एक इवेंट जो है वो यहाँ ऑर्गेनाइज की जाएगी। और साथ ही साथ आप लोगों को बताते चलूँ कि आज के इस फाउंडेशन डे के मौके पे, यानी कि आज से कई साल पहले 1999 में एक स्टूडेंट था सईद जाफ़र शाह, वो शेलिंग की जद में आके जाबाक हुए थे, तो उसी के हवाले से भी आज ये डे जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ चेयरमैन सुरू वैली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल प्रोफेसर नासिर शबानी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर फिर से एक बार हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले तो 43rd फाउंडेशन डे के हवाले से सुरू वैली पब्लिक हाई स्कूल थोड़े बहुत ब्रीफ करोगे सर, उसके बाद इंशाल्लाह एक दो फर्दर सवालात हम आपसे करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ख़ुशी की बात है, आज का दिन जो है वो करगिल का पहला पब्लिक स्कूल सुरू वैली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल आज का दिन 27 मई को 1982 में ये स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था और आज हम इसका 43वां यौम तासीस का दिन जो है वो यहाँ पर मना रहे हैं। और करगिल सुरू वैली पब्लिक स्कूल हमारे करगिल के सभी लोग जानते हैं, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्कूल का मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन और ओवरऑल एजुकेशन डेवलपमेंट में करगिल के बड़ा रोल प्ले किया है सुरू वैली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में। और हम सब जानते हैं कि ये एक स्कूल ऐसा है जिसका एक यूनिक मॉडल है
یہ اسکول ہے جو اون کنٹرول اینڈ مینج بائی دا پیرنٹس آف دا اسٹوڈنٹس ہے. پیورلی ایک کمیونٹی اسکول ہے. تو جو پیرنٹس ہے وہی اسکول کے مالک ہے, وہی اسکول کے روح رواں ہے, اور انہی کے بدولت جو ہے یہ اسکول پچھلے 43 سالوں سے بہت ہی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا. ساتھ ہی ساتھ آج کے دن میں ہمارے یہاں پر ایک کمپیوٹر لیب, کمپیوٹر سائنس لیبارٹری کا ہم انوگریشن کر رہے ہیں. فل فلیج ایک کمپیوٹر لیب ہے جس میں ہمیں نامینیٹڈ کونسلر جو ہے وہ حکیمہ خاتون اور ہمارے آنریبل چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر محمد آخون نے ہمیں سپورٹ کیا اس میں, اور اسکول نے اپنے ریسورسز کو بھی اس میں امپلائی کیا ہے, اور ایک فل فلیج ایک بہت ہی خوبصورت کمپیوٹر لیب جو ہے وہ ہم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. اور اسکول کے بچوں کے لیے خاص کر کے 6 اسٹینڈرڈ ابو اور اس کے بلو اسٹوڈنٹس کے لیے آئی ٹی کا یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, جس میں 6 اسٹینڈرڈ سے آگے بچوں کو ہم کوڈنگ تک یہاں پر ہم نے شروع کر لیا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے دور میں یہ کمپیوٹر لیب بھی جو ہے وہ بہت ہی ایک ریسورسفل سینٹر بنے گا, نہ صرف اسکول کے بچوں کے لیے. ہم کوشش کریں گے باہر کے جو بچے ہیں یا ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹ ہے ان کے لیے بھی کسی نہ کسی طرح کا پروگرام شروع کریں. تیسری بات آج کے دن جو ہے وہ اہم یہ ہے کہ ہم یہ کمپیوٹر لیب ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں لیٹ سید جعفر شاہ کو. یہ ہمارے اسکول کا 2nd کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا, اور آپ جانتے ہیں کرگل وار 1999 میں کرگل ٹاؤن شیلنگ سے افیکٹ ہوا تھا, اور اسی میں سید جعفر شاہ جو ہے وہ اسکول پریمائسس میں زخمی ہوا تھا اور جاں بحق ہوا تھا. تو ان کے یاد میں, تاکہ اسٹوڈنٹس بھی یہ احساس کرے کہ ایک بچہ جو ہے وہ ہمارے اس اسکول کے پریمائسس میں اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہوا تھا, تو ان کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے یہ کمپیوٹر لیب. اور انشاءاللہ جو ہے ہم آنے والے دنوں میں سرو ویلی پبلک ہائر سیکنڈری میں بہت سارے پروگرامز کی انیشیٹیوز ہم شروع کریں گے. تو اسی کے ساتھ میں آج بتا دوں کہ آج جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس جو 10th اسٹینڈرڈ میں ٹاپرز تھے, آپ جانتے ہیں 100% ہمارا رزلٹ تھا, اور 90 اسٹوڈنٹس میں سے 52 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈسٹنکشن ہولڈرز تھے, 14 اسٹوڈنٹس 90+ تھے, اور ساتھ ساتھ میں 12th اسٹینڈرڈ میں جو ہمارے ڈسٹنکشن ہولڈرز تھے ان کو بھی ہم آج کے دن جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں, تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس بھی جو ہے وہ انسپائر ہو. اور آج کے پروگرام میں ان کو بھی ہم نے دعوت کیا ہے, پیرنٹس ہے, اسٹوڈنٹس ہے. ہمارے آج کے چیف گیسٹ جو ہے وہ کاچو محمد فیروز جو ہے وہ آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام سے ہمارے یہاں پر ایک میسیج جائے, اور جتنا ہو سکے, کیونکہ کرگل کے لیے سب سے امپورٹنٹ سیکٹر جو ہے وہ ایجوکیشن ہے, اور ایجوکیشن میں ہم بہت آگے جا رہے ہیں اور بہت آگے جانے کی ضرورت ہے. تو اس طرح کا کنٹریبیوشن جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہر جگہ سے ہو, اور ہم ایک بہت ہی تعلیم یافتہ معاشرہ جو ہے آنے والے دن میں کرگل میں دیکھیں. جی, تو اب تھوڑا بہت سٹالز بھی یہاں لگے ہوئے ہیں سر. بریف میں, شارٹ میں تھوڑا بہت سٹالز کے بارے میں تھوڑا بہت ہمارے ویورز کو آپ بریف کرو گے. مختلف کلاس کے بچوں نے جو ہے یہاں ماڈلز اور سٹالز جو بھی وہ شو کیے گئے ہیں. دیکھیے, ہمارے یہاں پر اسکول میں ہم نے پچھلے 2 سال سے آرٹ اینڈ کرافٹ جو ہے وہ ٹیچر کو امپلائی کیا ہے, اور کیونکہ بچوں میں کریٹیوٹی بڑھانے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اسکول میں ضرورت ہے. عام طور پر ہمارے یہاں پر آرٹ اینڈ کرافٹ کو اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دیا جاتا ہے, لیکن اگر اسٹوڈنٹ کے اندر کریٹیوٹی لانا ہے تو اس طرح کے ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ضرورت ہے. بھلے ہی ڈیجیٹل زمانہ ہو, AI کا زمانہ ہو, لیکن ریئل سینس میں جو بچے اپنے ہاتھ سے آرٹ اینڈ کرافٹ ڈیولپ کرتے ہیں وہی بیسس بنتا ہے کہ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کر کے, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو یوز کر کے اور بیٹر طریقے سے ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو بچوں نے جو ہے وہ کسی نے اپنا بیسٹ جو ہے آرٹ ورک ڈسپلے کیا ہے, کسی نے اپنا کرافٹ ورک ڈسپلے کیا ہے. یہاں پر سوشل سائنس کے ڈپارٹمنٹس کے ڈفرینٹ ماڈلز جو ہے ہمارے اسکول کے بچوں نے ہی ڈسپلے کیا ہے. اسی کے ساتھ جو ہے وہ سائنس کے تھیم کے اوپر ڈفرینٹ ماڈلز جو ہے وہ یہاں پر بنایا ہے. بچے خود جو ہے ان ماڈل کو پریزنٹ کریں گے, ایکسپلین کریں گے, اور اس طرح سے ان کے اندر ایک اچھا کمپٹیٹیو اسپرٹ ڈیولپڈ ہوگا. تو یہ ایکٹیویٹی بھی ہم اسکول میں کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ رہے گی. پچھلے 2-3 سال میں ہم سائنس فیسٹ نہیں کر پائے, لیکن آنے والے دنوں میں سپٹمبر مہینے میں
پھر سرو ویلی ہائر سیکنڈری اسکول جو ہے وہ اسٹیٹ لیول جو ہے سائنس فیسٹ انشاءاللہ کنڈکٹ کرے گا، جس میں سارے گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولس کو ہم انوائٹ کریں گے، اور آؤٹ سائڈ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اسکولس کو بھی ہم انوائٹ کریں گے، تاکہ بچوں کے اندر اس طرح کا ایک کمپٹیشن اور کمپٹیٹیو اسپرٹ ڈیولپ ہو۔ بس سر آخری سوال ہوگا شبانی صاحب، چلتے چلتے ایز اے چیئرمین آپ تقریباً 3-4 سال آپ ہو گئے سر، پہلے کے سرو ویلی کو آپ کس طرح دیکھتے ہو، کس قسم کی ڈیولپمنٹ آپ اس سرو ویلی میں آپ دیکھتے ہو، کیا ڈفرینشیٹ آپ کو لگتا ہے پہلے کے جو سرو ویلی تھے اور اب کے جو سرو ویلی پبلک ہائر سیکنڈری؟ جی کیونکہ میرا خود کا بچہ یہاں پر پڑھتا ہے، 2 بچے، ایک نے 10th پاس کر لیا ہے، دوسرا ابھی 6th اسٹینڈرڈ میں ہے، تو اس حساب سے جو ہے میں جنرل باڈی کا ممبر ہوں، اور انہی جنرل باڈی کے ممبر سے ہم ایگزیکٹو باڈی جو ہے وہ الیکٹ کرتے ہیں پیرنٹس ایوری 3 ایئرس۔ تو پچھلے 6 سال سے انہوں نے مجھے 2 ٹرم دیا، اور اس سال بھی انہوں نے تیسرا ٹرم جو ہے ہمارے ایگزیکٹو باڈی کو کنٹینیو کیا ہے، تو تقریباً 7 سال سے میں اس اسکول کا چیئرمین ہوں، اور 1982 سے لے کر اب تک، خاص کر کے 1986 میں یہ اسکول جو ہے وہ پوری طرح سے ایک کمیونٹی اسکول بن گیا، پیرنٹس کا اسکول بن گیا، اور تب سے ہر ایک مینجمنٹ ممبر نے کسی نہ کسی طرح سے اسکول میں اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے، اور اسی کنٹریبیوشن کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ سرو ویلی پبلک ہائر سیکنڈری اسکول جو ہے وہ ایک پریمیئر انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کرگل کا، اور آنے والے ٹائم میں بھی جو بھی ایگزیکٹو باڈی آئے گا انشاءاللہ اس اسکول کو اور زیادہ ڈیولپ کرے گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پہلے اسکول کیسا تھا اب اسکول کیسا ہے، کیونکہ ہر کسی نے اپنا وقت دیا ہے، اپنا انرجی دیا ہے، اپنا ٹائم دیا ہے، اپنا ریسورسز امپلائی کیا ہے۔ یہ مینجمنٹ کمیٹی پچھلے 6 سال سے کوشش کر رہا ہے انوویشن کا، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں، اور پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ بہترین انفراسٹرکچر جو ہے وہ ہم نے ڈیولپ کیا ہمارا ہائر سیکنڈری سیکشن کے لیے، ایڈمنسٹریٹو بلاک کے لیے، اور آج کے دور کے حساب سے ہمارے ہائر سیکنڈری لیول کے جو کلاس ہے وہ ٹوٹلی اسمارٹ کلاس روم ہے، بیسٹ آف دا لیبارٹریز ہم نے اسٹیبلش کیا ہے۔ تو ہر کوئی جو آنے والے ٹائم میں بھی مینجمنٹ باڈی ہوگا، میں بھی امید کروں گا انشاءاللہ، اور پورا کرگل جو ہے یہی چاہے گا کہ جو بھی مینجمنٹ باڈی آئے، پیرنٹس جس مینجمنٹ باڈی کو الیکٹ کرے ان فیوچر، وہ اس اسکول کی ترقی کے لیے کام کرے، اور اسی سے جو ہے ہمارے معاشرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو 1982 سے لے کر اب تک یہ اسکول صرف آگے گیا ہے، پیچھے کبھی نہیں گیا۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ ناصر شبانی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے، چیئرمین ہے سرو ویلی پبلک ہائر سیکنڈری اسکول کرگل کے۔ 43rd فاؤنڈیشن ڈے کے ساتھ ساتھ کیا کچھ آج کے اس ایونٹ میں ہونے والا ہے بریف کر رہے تھے ہمارے درشکوں کے ساتھ، آپ بنے رہے ہمارے ساتھ۔ Good morning. My name is Haider Mehdi Shabani. I am in class 6th section A. I representing Mount Fuji. Mount Fuji is a peaceful volcano located in Japan, and I make a cherry blossom tree, which
attract tourists to visit in Japan. I make a monastery that tourists visit and see Mount Fuji. Thank you, sir. My name is Ehsan Ali and my friend is Abbas Ali and I representing solar system. This is our solar system. Its sun, its Mercury. Mercury is our nearest of the sun. And Venus. Venus distance from sun 6 crore 72 lakh 37,910 kilometers. And my next planet is Earth. That we live in Earth. It distance from Sun's 14 crore 96 lakh kilometers. And Mars. Assalamu alaikum, Julie. Good morning. I am Muhaddisa Fatima of class 4 section E. I am present the landform of India, and this is the northern mountains, and this is the Plateau, and this is the river, and this is the island, and this is the coastal plains, and this is the western desert. Thank you. Good morning. My name is Asmia Bashir. I am studying class 4th, section A. We presenting culture of Ladakh through this model. This is the traditional food of Ladakh like markhur, tantan, thukpa, safkhur, kushu, gyuma, popot, papa. Thank you. Good morning. My name is Kunzis Rolkar of class 4th सेक्शन ए. तो आज मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ जो गार्डनों में यूज़ किया जाता है. पहले है ये न्याशिंग. इसको गाय पे लगा के इसको यूज़ किया जाता है. और ये है तोकसे जिसको खोता जाता है. और ये है पंखा जिससे वो पानी में यूज़ किया जाता है ताकि उसको पानी में खोल सके. और ये है बालचे. और इसको जब बर्फ़ आता है तब यूज़ किया जाता है इसको. थैंक यू. और 7th स्टैंडर्ड एंड अबव हमने कोडिंग भी स्टार्ट किया. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह. आगाज करते हैं आज की इस पुरवकार महफिल का एक खूबसूरत शेर के साथ. आइए सबसे पहले हम अपनी पूरी मोहब्बत, इज्जत और अकीदत के साथ खैर मकदम करते हैं. मैं निसार अली और मेरे साथ मेरी हमसदरी निजामत आप सबको सुरू वैली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के यौम तहसीस की इस बाबरकत तकरीब में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वलक़द ख़लक़ना अस्समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम
future is our tribute to the journey we have traveled and the path that lies ahead. In these 43 years, this school has stood as a symbol of peace in its culture, progress in its mission, and purpose in its every action. To fill this gathering with the beauty of beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, I now invite our dear student Yasir Abbas to come forward and recite the Naat Sharif. May their voice bring peace to our hearts and blessing to this event. Please recite the salawat. इंसान मदीने में रहे मुझे खताकार सा इंसान मदीने सबसे पहले आज के इस मुनासिबत पर मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, क्योंकि हमने इस स्कूल के 43वें साल का सफ़र जो है वो आगाज़ कर दिया है और हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह ये सफ़र जारी व सारी रहे और स्कूल जो है दिन ब दिन और तरक्की करते जाए। इस साल का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हमने नया कंप्यूटर साइंस लेबॉर्ट्री शुरू किया है। हम जानते हैं आज का दौर जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मशीन लर्निंग का है और वक्त के हिसाब से हमें भी तैयार होना पड़ेगा और हमारे बच्चों को भी तैयार होना पड़ेगा। पहले दुनिया में 21st सेंचुरी स्किल की बात की जाती थी, लेकिन अब लोग जो है वो 22nd सेंचुरी स्किल की बात कर रहे हैं और 22nd सेंचुरी स्किल में कंप्यूटर और मशीन लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनते जा रहा है। हम सब देखते हैं कि बहुत ही तेजी के साथ जो है वो दुनिया इस सिल्क में तरक्की कर रहा है। मैंने एक हदीस, मुख्तसर सी हदीस आप लोगों के सामने पेश किया है इमाम अली अलैहिस्सलाम का, अन्नास व आदा व मा जहिलू, इंसान दुश्मन है उस चीज का जिसे वो नहीं जानता। अगर आज हम गफलत में रहे, हम इस चीज से बेजार रहे और इस आने वाले टेक्नोलॉजी को हम नहीं समझ पाए, अपने आप को इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का जाहिल बना के रखे, तो यकीनन हम खसारे में रहने वाले हैं। लोग और मुफस्सिरीन इस हदीस के दो पहलू बयान करते हैं। पहला पहलू ये है, नेगेटिव है, जो नहीं समझ में आता है उससे दुश्मनी करने लगते हैं, उसको अपना दुश्मन मानते हैं, उसके नजदीक नहीं जाते, उससे खौफ खाते हैं, उससे डरते हैं और अपने अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करते हैं कि ये चीज मेरे सीखने की नहीं है, ये चीज मेरे समझने की नहीं है। ये आम एक स्टूडेंट के अंदर भी पैदा होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो दुनिया के किसी ओहदे पर हो या चाहे वो जिंदगी के आखिरी मरहले पर। तो इंसान जो है जिस चीज से अनजान है, जिस चीज से जाहिल है, उसे अपना दुश्मन समझने लगता है और उस चीज को कभी सीखने की कोशिश नहीं करता है। ये नेगेटिव एस्पेक्ट है इस हदीस का, नेगेटिव एक्सप्लेनेशन है इस हदीस का। लेकिन इस हदीस का एक पॉजिटिव भी एक्सप्लेनेशन है, मस्बत पहलू भी है। इमाम ये कहता है कि इंसान दुश्मन है उस चीज का जिस चीज का वो जाहिल है, जिसे वो नहीं जानता है। मैन इज द एनिमी ऑफ व्हाट ही नोज नॉट। लेकिन पॉजिटिव इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो चीज इंसान नहीं जानता है उस चीज को इंसान जो है वो अपना दुश्मन बना लेता है और जिस चीज को आप अपना दुश्मन बना लेंगे उस दुश्मन को शिकस्त देने के लिए, उस दुश्मन पर गालिब आने के लिए, उस एनिमी को डिफीट करने के लिए इंसान जो है वो अपनी पूरी कुव्वत, अपनी जुर्रत
اپنی پوری استطاعت کا استعمال کرے تاکہ اس دشمن کو شکست دے, اس دشمن کو جو ہے وہ مبذول کرے. تو یہ پوزیٹیو آسپیکٹ ہے اس حدیث کا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیگیٹو آسپیکٹ لینا ہے, پوزیٹیو آسپیکٹ لینا ہے, یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. 1400 سال پہلے امام علی علیہ السلام نے ایک پہلو ہمارے سامنے رکھا ہے, اس پہلو کو ہمیں کس طرح سے سمجھنا ہے. یہ ایک سب سے پہلے استاد کی ذمہ داری ہے, اور استاد کے بعد جو ہے وہ ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے. والدین بھی اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو مبرہ نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے کرگل کے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان سب کی یہی ذمہ داری ہے. آج کے دن خصوصی طور پر ہم اس بچے کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے 1999 کے کرگل وار کے اندر اسی اسکول میں شیلنگ کے زد میں آ کر جاں بحق ہوئے, اپنی جان گنوائی. ہم نے کمپیوٹر لیب جو ہے, سائنس کمپیوٹر لیب جو ہے, انہی کے نام پہ اور انہی کے یاد میں رکھا ہے تاکہ ہر اسٹوڈنٹ کو یہ احساس رہے کہ جس بچے نے اس اسکول کے اندر قربانی دی ہے اس بچے کو بھی ہم یاد کریں. آج دنیا جو ہے وہ جنگ کے دور میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے مہینے میں ہم نے تھوڑا سا جنگ کا خوف پھر سے محسوس کیا تھا. خدا کا شکر ہے بہت ہی جلدی امن ہو گیا اور ہم اس مسائل سے دوچار نہیں ہوئے. ہم آج کے دن 43ویں یوم تاسیس میں 43rd فاؤنڈیشن ڈے میں ان بچوں کے ذریعے, ان اسٹوڈنٹ کے ذریعے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر جنگ آپ کے لیے ناگزیر ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بچے جو ہیں دنیا کے مختلف جنگوں میں اپنی جانیں بے حق ناحق گنوا رہے ہیں, ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں یونائٹڈ نیشن سے, ورلڈ کے جو ہے سیکورٹی کونسل سے, دنیا کے بڑے بڑے لیڈر سے جن کو آج کل جنگ میں بہت مزہ آ رہا ہے, کہ کم سے کم جنگ کے میدان میں دو چیز کو مبرہ رکھے. پہلا یہ کہ جہاں پر مریض ہو, ہاسپٹل ہو, آج تو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا زمانہ ہے, آپ پن پوائنٹ ایکوریسی پہ ہٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. آپ نے بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ایک سوئی کہیں پر بھی دنیا کے کسی کونے میں ہو تو آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹلی ہٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہ امید کرتا ہوں کسی بھی دنیا میں کسی جگہ پر کم سے کم ہاسپٹل جو ہے اور اسکول جو ہے اس جنگ کے زد میں نہ لایا جائے. پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ امن ہو, ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ امن ہو, لیکن پھر بھی اگر کسی کا سر پھرا ہے تو کم سے کم ان چیزوں کا خیال کریں. میں آج کے دن ہمارے چیف ایگزیکٹو کونسلر آنریبل ڈاکٹر محمد جعفر اخون صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے انٹائڈ فنڈ میں سے 6 کمپیوٹر, ایک پرنٹر جو ہے ہمارے کمپیوٹر سائنس لیبارٹری کو لے دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں میڈم حکیمہ خاتون جی کا نامنیٹڈ کونسلر LHDC کرگل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کانسٹیٹوئنسی ڈیولپ فنڈ سے کمپیوٹر سائنس لیبارٹری کا رینوویشن کے لیے ہمیں مدد کیا ہے. ہم امید کرتے ہیں آگے بھی اسی طرح کی مدد جاری رہے گا, اور ہم سب مل کے عزم کرتے ہیں اس 43ویں یوم تاسیس پر کہ ہم یہ اسکول کو اور ترقی کے راہوں پر لے کے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. نشاط و حواس کو نفوس سے رہا کر ہمیں آدب خون آگاہی عطا کر. یہاں جو پڑے وہ حلف یہ اٹھائے, یہاں جو پڑے وہ حلف یہ اٹھائے, حضرت محمد کی تعلیم پڑھائے, حضرت محمد کی تعلیم پڑھائے. عیسیٰ مسیح کا محبت سکھائے, بعلم و عمل سے ظلمات مٹائے. الہی سکو سور ویلی صدا کر, دلوں پہ نزول محبت عطا کر. الہی سکو سور ویلی صدا کر, دلوں
of our very own school, Sayyid Jafar Shah, to the harsh realities of conflict. His sacrifice, though not on the battlefield, is no less honorable. He represents all the children whose dreams were silenced too soon. Today, we're deeply humbled and honored to have with us his father, Mr. Sayyid Abul Hassan Shah, whose strength and resilience embody the true spirit of courage. Sir, with the utmost respect, we now invite you to the stage to share a few words with us. सबसे पहले तो मैं आज के इस मौके पर पेरेंट के सफ में मुझे एक बार फिर बुलाकर यहाँ पर लाया, इसके लिए मेरा के मैनेजमेंट पर्टिकुलरली मैं नासिर शाहबानी साहब और मैनेजमेंट का और प्रिंसिपल का दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करूंगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना नासिर शाहबानी साहब के शाहबानी और यहाँ के आपके अगर नुमो ने कहा तफसीला कि मैं वो बदनसीब बाप हूँ जो जिसका बच्चा आपकी तरह इस स्कूल का एक स्टूडेंट था। और जहाँ तो सुरुवेली पब्लिक स्कूल है, ये पहला प्राइवेट स्कूल है करगिल में। और उस वक्त ये स्कूल खोला तो नई चीज था लोगों में, तो बात बोला ये मिशन स्कूल है, अंग्रेजों का स्कूल है, ये है, इसके बारे में बहुत कुछ कहने को मिला था। लिहाजा फिर मैं इस तरफ नहीं जानना चाहूंगा। तो जिस दिन मेरे मरहूम बच्चे ने यहाँ एडमिशन लिया, मैं अपने आप को कुछ तन्मत बात समझता था कि मेरा बच्चा भी इस स्कूल का एक स्टूडेंट में है, शामिल हो गया और मेरा एक पेरेंट है। और तकरीबन 5-6 साल इस स्कूल में पढ़ने के बाद यहाँ की पेरेंट की कमेटी में भी मुझे रखा गया था, यानी पेरेंट्स में बहुत बार पहले स्कूल के खिलाफ बहुत कुछ हो गया। एक वक्त में जरूर बयान करूंगा, अब लोगों का समय जाता है फिर भी। तो एक वाक़या था, चश्ती प्रिंसिपल था, चश्ती सा कोई था बाहर का, और ये स्कूल मिशन स्कूल के नाम से जाना जाता था। उस वक्त एक मामूली गलती हो गया था स्टाफ से या प्रिंसिपल खुद से, मैं नहीं जानता हूँ। एक रॉयल फैमिली के बच्चों को किसी तरह थप्पड़ लगा था, तो लंबा चौड़ा इशू बना था और उसने इतना हवा लगा, इतना प्रयोग किया, पेरेंट्स को समूह को इधर बुला कर लाए, बोला हमारे स्कूल में इस तरह होता है वो होता है। आखिर में मैं भी एजुकेशन के साथ वाबस्ता रहा है, आप सब जानते हैं, मुझे पता है। मैंने बोला कि वहां पर एक बार मैंने ये बोला कि देखिए, एक स्कूल को, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को परखने के लिए ये कसौटी नहीं है, ये मेजरिंग रॉड नहीं है। स्कूल का लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस लॉन्ग रनिंग प्रोसेस है। एक प्राइवेट इदारे को चलने के लिए सबसे पहले कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है, जिसमें पेरेंट्स, प्रिंसिपल और स्टाफ, प्रिंसिपल और पेरेंट्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है। उसके बाद फिर इनपुट होता है, उसमें इनपुट में टीचर प्लस स्टूडेंट और प्लस पेमेंट होता है, फिर उसके बाद आउटपुट होता है, उसके बाद फीडबैक होता है। और हमको देखने उस स्कूल के फीडबैक क्या होता है। एक बच्चे को थप्पड़ लगे, उसके कान को खून निकल गया, तो उस स्कूल के परखने का कसौटी नहीं होता है। इनफैक्ट इसका यानी फीडबैक देखो, ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। चाहे ये पॉजिटिव में हो नेगेटिव में, इन बोथ केस क्रेडिट गोज टू द कंट्रोलिंग एलिमेंट, कंट्रोलिंग एलिमेंट को चलाता है। लिहाजा मुझे याद है उस वक्त यहाँ का एक स्टूडेंट आसिया नूर, जो आज डॉक्टर है, पूरे लद्दाख में उसने 10th क्लास में टॉप लिया था, पूरे लद्दाख में, ना पिता डॉक्टर जी। मैंने बोला ये मिसाल स्कूल का कारकर्दगी का, पूरे लद्दाख में यहाँ के स्टूडेंट ने टॉप लिया है, और तो मैडम डॉक्टर है, आप सब जानते हैं उनका। तो मैंने बोला इस तरह से है, तो फिर इस बात को बाकी सब पेरेंट्स में अपडेट करके फिर मैंने बोला प्रिंसिपल के निकालना आसान है, लेकिन इससे पहले इस करगिल जैसे रिमोट एरिया में इस किस्म के काबिल और डेडिकेट प्रिंसिपल को, स्टूडेंट को लाना, कोई टीचर को लाना कोई आसान काम नहीं है। पहले इसका अल्टरनेटिव सोचो, उसके बाद फिर आप प्रिंसिपल को निकाल दो। मैंने पेरेंट्स में इस पर लपेट करके उनको फिर चश्ती साहब को बहुत जुझ किया। 2 दिन उसने नहीं आया, फिर तीसरे दिन आया, पहले फातिहा पढ़ा, कुरान पढ़ा और कुश्ती को उन्होंने मेरे जरिए, बाकी पेरेंट्स के जरिए कुश्ती को दमा किया। उसके बाद फिर कहीं जाके वो बैठ गया, बोला इस कुश्ती में कुछ है,
हालांकि मेरा नियत इतना नहीं है, मेरा डिप्रेशन खराब कर दिया था। लिहाजा खैर इस तरह से वाक़ों में मैं शामिल था, लेकिन वो दिन 99 नहीं है, 30 सितंबर 1997 का दिन है। 30 सितंबर वो मनहूस दिन है जिस दिन मेरा बच्चा आप लोगों की तरह वर्दी में मलबूस टाई लगा कर बात संभाल कर सुबह स्कूल के लिए निकला और शाम को उसका जनाजा घर में पहुंचता है। तो आप नहीं बताइए उस पेरेंट के ऊपर क्या गुजरा होगा, क्या गुजर रहा होगा। इवन आज 28 साल हो गया इस वाक़े को, और मैं जब सरकारी मुलाजिम था यहाँ पर सुरवली में एग्जामिनेशन सेट हुआ करता था, मैं पूरा कोर्ट अथॉरिटीज को कहता था मेहरबानी मुझे सुरवली में मेरा ड्यूटी मत भेजो। आखिर में मैं नहीं आता था। एक बार ऐसा हुआ, अकबर डार वहाँ पर डिप्टी वो सेक्रेटरी था यहाँ का, उसने मुझे वजह पूछा क्या बात है। मैंने बोला आप सर आप भी जानते हैं उस सुरवली से मेरा बहुत पुराना ये है, तो मुझे उस मुसीबत से मुझे फेस करना पड़ता नहीं, जो आपको जानना है आपको, इसीलिए तो इस मुसीबत को यानी इसका करने के लिए आपको जाना है। तो मुझे मजबूर मुझे भेज दिया यहाँ एज ए सुपरिटेंडेंट 12th क्लास के एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। फिर तब से फिर मेरा रिश्ता हो गया। आज एक बार फिर आप लोगों ने 28 साल गुजरने के बाद मुझ जैसे नाचीज को मेरे अजीज बच्चे का फकीर लगा उसका याद ताज़ा करके मुझे बुलाया और उनके नाम पर आपके लेब को वाकुफ किया। मैं दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा जो कंट्रीब्यूशन आप लोगों ने मेरे मरहूम बच्चे के लिए दिया है और मेरे दिया है। मेरे हमारे लिए इससे ज्यादा हौसला अफजाई क्या हो सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत। और एक तालीमी इदारे से मेरे बच्चे के नाम को वाबस्ता करना मैं आपको बहुत ही खुशखबरी समझता हूँ, खुशखबरी समझता हूँ। आखिर में एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से इवन मेरे पूरी फैमिली मेंबर की तरफ से मेरे मिसेस तैयारी है तो इस बच्चे की माँ उनकी तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सबको एक बार फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कि आप लोगों ने आज के दिन पर इतना सम्मान हमें दे दिया, इतना इज्जत मेरे बच्चे को दे दिया, मेरे बच्चे की याद ताज़ा किया और रहते दिन तक मेरे बच्चे का नाम जिंदा रखने के लिए आप उन्होंने इस तरह से किया। बहुत कुछ शुक्रिया, बहुत कुछ है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी है। सबसे पहले मैं यहाँ के चेयरमैन और प्रिंसिपल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस तकरीब में शिरकत करने का आपने मौका फराहम किया। मुझे बहुत खुशी भी है और मैं बहुत इस स्कूल के नाम से बहुत जज्बाती भी हो जाती हूँ, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा मुझे इस स्कूल से वाबस्तगी आज भी नहीं है, बल्कि जैसे आज 43वीं यौम तहसीस जो आज मना रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि 43 ईयर्स से मैं मुझ नाचीज की जो वाबस्तगी रही है इस स्कूल के साथ। मुझे बहुत खुशी है। सबसे पहले मैं ये हमारे यहाँ के चेयरमैन और प्रिंसिपल साहब को और स्टाफ को मैं ये मुबारकबाद देना चाहूँगी और मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोगों ने जो आज का IT लैब जो जनाब मोहतरम चीफ गेस्ट ने जिनका इनॉग्रेट किया, वो हमारे एक आप जैसे बहुत ही अजीज स्टूडेंट के नाम आपने किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। इस स्कूल के इस बच्चे जो 28 साल से इस हादसे में ये सदमा पहुंचा है हमारे मोहतरम आला अबुल साहब को, आपका ही सदमा नहीं है बल्कि ये हम लोग जो फाउंडर मेंबर्स हैं और एज ए सिटीजन हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। और इस याद को हमेशा जो है आप लोग ताज़ा रखा, इनको इनके नाम से ये लेब बनाकर आपने इनको हमेशा के लिए जो जिंदा रखा, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इस आइडिया से, इस विजन का मैं आपका अप्रिशिएट करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहूँगी, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक मेरी वाबस्तगी रही है और बहुत मुख्तलिफ सिचुएशन में मुझे काम करने का मौका मिला है। और जब ये स्कूल बना
उस वक्त का क्या विजन था, जैसे कि बताया गया, और ये हकीकत भी है कि इस डिस्ट्रिक्ट का पहला प्राइवेट स्कूल है। तो यहाँ का जो विजन उस टाइम का था, 43 साल पहले का विजन, ये सिर्फ एक प्रिंसिपल और चेयरमैन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारे जितने स्टूडेंट्स आज तक जिन्होंने पढ़े हैं यहाँ पे, जितने अभी भी हैं, और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे रिस्पॉन्सिबल यहाँ के सिटीजन्स हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि इस स्कूल का जो जिस विजन से बना है, ये स्कूल हो या कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, इस स्कूल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि एक कम्युनिटी स्कूल है, न कि किसी का एक पर्सनल, एक आजकल बहुत ये है कि एक पर्सनल इनकम के लिए लोग अपना बनाने के लिए स्कूल बनाते हैं, लेकिन इस स्कूल का सबसे बड़ा जो आपका पॉजिटिव है वो एक कम्युनिटी स्कूल है, जो पब्लिक का है, पेरेंट्स का है, और इसमें पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं उनका है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि जब से हमारे प्रिंसिपल गुलाम मोहम्मद साहब और हमारे नासिर शाबानी साहब ने इस स्कूल का बागडोर संभाला है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस स्कूल की जो हालत है वो थोड़ी बहुत बीच में अगर कमज़ोर हुई थी, लेकिन इन्होंने इसको फिर से इसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश किया है और कर रहे हैं। ये यहाँ के पेरेंट्स को भी इस चीज़ का फख्र होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी स्कूल जो है वो 3 टायर सिस्टम होता है, स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स का। जब तक इन तीनों का कॉपरेशन के साथ एक दूसरे से मिल के आप नहीं करेंगे, कोई भी स्कूल जो है वो उस विजन को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ज़रूरी बात यह है कि सबको, पेरेंट्स को भी कॉपरेट करना है, और जो बच्चे हैं छोटे पढ़ने वाले, सब ये जो स्कूल है, मेरा पूरा बचपन यहाँ पे गुजरा है, ऑलमोस्ट नर्सरी से लेके क्लास 12 तक मैंने अपना बचपन यहीं पे गुजारा है। और इस स्कूल का न सिर्फ मेरे करियर पे बट मेरे लाइफ में भी बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन रहा है। और इसका इस स्कूल का एक कंटिन्यूस हिस्ट्री भी रहा है कि यहाँ से बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस हुए हैं कंटिन्यूसली। तो इसका सिर्फ क्रेडिट यहाँ के हार्ड वर्किंग टीचर्स, मैनेजमेंट और प्रिंसिपल को जाता है। और यहाँ पे बैठे हुए सारे स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं, आप इस बात में आप फख्र करें, और यहाँ पे जितना भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलता है आप अच्छे से यूटिलाइज करें और अच्छे से मेहनत करें, और इस नियत से मेहनत करें कि इंशाल्लाह आगे जाके आप कौम का खिदमत कर सके, माशरे का खिदमत कर सके। और मुझे लगता है आप सबका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि इस स्कूल का एक ट्रेडिशन, एक लेगेसी रहा है अच्छे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करने का। तो ये आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ट्रेडिशन को, इस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए। मैं आप सबको विश करता हूँ, दुआ का मेरा कि आप अपने अपने फील्ड में हमेशा सक्सेसफुल रहें और हमेशा कामयाबी आप लोगों के कदम चुमें। थैंक यू सो मच सर। Your words have truly left a lasting impact on us. Thank you very much. Now, let's welcome our little stars to the stage. These young ones are ready to delight us with a fun and lively rhyme. Let's give a big round of applause as our adorable children come forward to spread smiles. I would request your silence for the next few minutes. Thank you so much. Without further ado, we will start with the felicitation ceremony. I would like to call upon stage Nasreen Fatima, class 10th, 90.8%. Nasreen Fatima. Nasreen Fatima.
Thank you so much, sir. अस्सलाम वालेकुम। जरा जोर से थैंक यू। किसी भी स्कूल का जब फाउंडेशन डे होती है तो फाउंडेशन डे पे ये यकीनन देखा जाता है कि हम स्कूल के अचीवमेंट्स को पिछले इतने सालों में जब तक ये स्कूल बनी है उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, फेल्यूर्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या रहा है, हमारे स्कूल के स्ट्रेंथ्स क्या रहा है। और ऐसे मौके पे अगर हम एक प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ सामने आते हैं जो यूजुअली हर फाउंडेशन डे पर होनी चाहिए तो बहुत बेहतरीन रहेगा। और आज के स्कूल के इस प्रोग्राम में मैंने कई झलक देखा कि कई हमारे रिस्पेक्टेड स्पीकर्स ने बीच में अपने रेफरेंस में लाया कि स्कूल का अचीवमेंट्स क्या रहा है। ये पहला प्राइवेट स्कूल जो कारगिल के अंदर में बहुत ही प्रोमिनेंट स्कूल, पहला स्कूल बना था। यहाँ से इतने एलुमनाइज, इतने इम्पोर्टेंट लोग आज इस स्कूल से पढ़ के जाके बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे रहे हैं या आज भी हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में और भी बेहतरीन पोजीशंस पे जाएंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। तो ये रिव्यू जो होना है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर नेक्स्ट फाउंडेशन डे के ऊपर इस रिव्यू को और बेहतर तरीके से हम कर सके तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब वक्त की कमी की वजह से मैं ज्यादा टाइम तो आप नहीं लूंगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो मुझे आज इस स्कूल के अहाते में आने के बाद देखा मैंने, मेरा ऑब्जर्वेशंस ये है कि जो मॉर्निंग में वहाँ पे डिस्प्ले किया गया था, बच्चों की तरफ से प्रेजेंटेशन हो रही थी, तो उसमें दो चीजें बिल्कुल नुमाया था। एक तो उन सारी चीजों को डिस्प्ले करने की कोशिश की गई जो हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे जो रोजमर्रा जिंदगी में जिसका इम्पोर्टेंस है और जिसके ऊपर हमें सोचनी चाहिए, जिसके तरफ हमारे हम सबों का ध्यान जाना चाहिए, उन बातों को डिस्प्ले किया गया। और दूसरा जो बच्चे प्रेजेंटेशन दे रहा था, माशाल्लाह बहुत काबिल बच्चे हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। और साथ में ही अगर इस स्कूल की पूरी हिस्ट्री को देखा जाए तो शकील साहब ने कहा यहाँ पर कि ये स्कूल वो स्कूल है जिस ने बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को और बहुत ही ब्रिलियंट लोगों के जो फाउंडेशन है वो इसी स्कूल से लगा है, और जो आज कामयाब हैं उसके अंदर में उन शख्सियत की कामयाबी के अंदर में इस स्कूल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ऑल ऑफ यू, द मैनेजमेंट, द एंटायर टीचिंग स्टाफ और सारे बच्चे, you should be proud of it and you should feel proud of it। आप लोग को फख्र होनी चाहिए कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक रखते हैं जो अभी यहाँ पे हमारे स्कूल के क्लास 10th और 12th के अचीवर्स को यहाँ पे जब देखा मैंने, सभी 90% से अबव अपने रिजल्ट्स को ला रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप लोग का जो फोकस है वो सही जगह पे है। लेकिन दो तीन चीजें ये बताना चाहूँगा। कुछ दिन पहले ही मेरा डायरेक्टर एजुकेशन पल्लन जी से मुलाकात हुई थी और उसमें शाबानी साहब भी थे। तो उसमें ये देखा गया कि जो अभी CBSE के जो 10th और 12th का रिजल्ट आया है तो उसके अंदर में प्राइवेट स्कूल्स का अचीवमेंट बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट स्कूल्स का अभी भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। तो उसमें एक रीज़न ये देखा गया कि प्राइमरी लेवल पे अभी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में बहुत इनपुट्स की ज़रूरत है।
तो उसके कंपैरिजन में अगर प्राइवेट स्कूल्स में देखा जाए, हमारे टीचर्स का जो सैलरी होता है गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो आज गवर्नमेंट स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। तो उन सारे सिनारियों को देखने के बावजूद भी अगर प्राइवेट स्कूल्स का रिजल्ट अभी भी बेहतर आ रहा है, तो इसका मतलब है आप लोगों का जो डायरेक्शन है, आप लोगों का जो फोकस है वो सही है। लेकिन अभी मैडम ये फरमा रही थी कि हमारे स्कूल में और भी इम्प्रूवमेंट लाना है, तो हमारे टीचर्स के ऊपर और फोकस करना पड़ेगा, टीचर्स को बेहतर तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा और चाइल्ड फोकस्ड अगर आप उनके एक्टिविटीज को रखें तो इससे भी बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। अब मैं दावत देता हूं हमारे मुहतरम मुकर्रम स्कूल के प्रिंसिपल साहब को कि वो इस तकरीब के अख्तिताम पर तमाम मेहमानों, वालिदैन, असातिज़ा और तलबा का शुक्रिया अदा फरमाएं। और सबसे पहले मुझे अपने आप में प्रिविलेज और फख्र और फॉर्चुनेट महसूस करता हूँ कि मैं इस बड़ी इंस्टीट्यूशन के ऐसे हेड जो है पिछले 5 साल से जो इस एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहा हूँ। और सब स्पीकर्स ने ये बताया कि ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस करने में कहीं पीछे नहीं रहा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे हो, यूटी की सतह पे हो और या हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी सुरवेली की बहुत सारे कंट्रीब्यूशन रहा है। और इसी के साथ जो है मैं आज के जितने भी हमारे मेहमान थे उनका ग्रेटिट्यूड करना चाहता हूँ, शुक्र अदा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आज के हमारे मेहमान खुसूसी ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब मोहम्मद फेरोज काचू साहब, उसके बाद हमारे हज कमेटी के चेयरपर्सन अलहाज जनाब मोहम्मद अली नजाद साहब, हमारे ही स्कूल के एलुमनाई और फुहार एलुमनाई जो कि आज हमारे टॉप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स में यहाँ पे जनाब शकील साहब जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस हैं वो उसका भी, और हमारे आज के जो आज हमने डेडिकेट कर लिया सुरवेली आईटी लैब को आगा सईद जफर शाह के नाम पे, लैब आगा सईद जफर शाह के नाम पे, उसके वालिद जनाब आगा सईद अबुल साहब, जनाब हमारे जितने भी चेयरमैन साहब और एग्जीक्यूटिव मेंबर से सुरवेली के, उसके साथ जो हमारे मैडम ऑनरेबल काउंसलर मैडम हकीमाना, हमारे एडवाइजर फॉर्मर रेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख मैम कनीस, और उसके साथ जो हमारे इंस्टीट्यूशन के जितने सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हमारे तमाम फैकल्टीज और स्टूडेंट, क्योंकि वक्त की कमी है तो मैं आप लोगों का वक्त ज़्यादा नहीं लेते हुए एक बार फिर आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। The essence of true patriotism lies not in words, but in respect, unity of action. With this spirit of patriotism in our hearts, I now humbly request everyone to please rise for the national anthem. Let us stand tall, united in pride and gratitude as we pay tribute to our beloved nation. Thank you so much. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.